यह पहला मौका नहीं है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा का चुनाव हो। इससे पहले भी सबने देखा किस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहले पिछले प्लान में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, उस समय एक चुनाव होता है हरियाणा में राज्यसभा की सीट का, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता जो फिलहाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, अजय माकन चुनाव लड़ते हैं और उनके मुकाबले राजनीति में नौसिखिया कार्तिकेय शर्मा चुनाव लड़ते हैं, अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव। और अजय माकन का इतना बड़ा राजनीतिक कद और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता, विधायकों की संख्या पर्याप्त, उसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारे और एक निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। यानी टोटली फेलियर साबित रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस चुनाव में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, उसके बावजूद वो नब्ज नहीं पहचान पाए चुनाव में, नहीं समझ पाए कि कैसे खेला हो गया, किसने खेला कर दिया, क्यों कर दिया। उससे पहले के दौर में लेकर के चलता हूं। भले ही उस समय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, भले ही उस समय कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, इस नाते वो पद कांग्रेस की बजाय उस समय की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के पास था। अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे और कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी। तब भी एक चुनाव होता है, भले ही विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना हो, लेकिन उस समय के पूरे विपक्ष में अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री विधायक था तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने 9.5 साल राज किया हरियाणा में, और वो उस समय भी अपने कांग्रेस के विधायकों के वोट अपनी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी आर के आनंद को नहीं दिलवा पाए। और उस चुनाव में राजनीति में बिल्कुल नौसिखिए सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गई और आर के आनंद, इतने सीनियर एडवोकेट, राजनीतिक अनुभव भी, वो चुनाव हार गए। ये दो उदाहरण साबित करते हैं कि भले ही कांग्रेस आलाकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए, विधायक दल का नेता बनाए, मुख्यमंत्री तक बनाए, लेकिन विधायकों पर उनका कंट्रोल नहीं चल पा रहा।